नमस्कार, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है और ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है। कुशीनगर जनपद का एक गांव जो भगवान भरोसे रहता है। जब भगवान की नज़र जाती है तो गांव में बाढ़ आ जाता है, लोग बेघर होने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र के नेता बाढ़ का जायजा लेने आते हैं। 1 साल से सांसद हैं कुशीनगर के विजय कुमार दुबे, काफ़ी अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं, लेकिन हम दोष विजय दुबे को नहीं देंगे क्योंकि 1 साल से लगातार लोगों के बीच में हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, अपने लोकसभा में काम कर रहे हैं। तो चलिए विजय दुबे से जानते हैं आज क्या करने सर आए थे और क्या कुछ तैयारी है बाढ़ को लेकर। सर स्वागत है, कैसे हैं? देखिए, हम तो कल के दिनांक में लखनऊ थे जी। वहीं पता लगा 2-3 दिन से थे वहाँ। पता लगा कि बारिश काफ़ी मरछावा, शिवपुर, नारायणपुर के गांव में प्रवेश कर गया। तो चूँकि मैं वहीं से कुशीनगर जिलाधिकारी महोदय से बात किया जी कि चलना है सबको, तो आज हमारे वो सिंचाई मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का आगमन हो गया। एपी तटबंध पर जी प्रोग्राम बन गया था, तो इसलिए डीएम साहब को वहाँ जाना पड़ा। तो खैर एसडीएम साहब हैं यहाँ पर, तहसीलदार महोदय हैं। कंप्लेन कुछ मिल रहा था कि लेखपाल जो सर्वे कर रहे हैं उसमें भी कुछ खामियां हैं। तो 2 कारण से आए कि एक तो काफ़ी यहाँ पर नुकसान फसलों का, हाँ, झोपड़ियों का जी, और सबसे बड़ी कि जगह जगह सड़क जो बने थे यहाँ, तो अपने विधायक काल में मैं कई सड़क दिया था, वो सब के सब बीच में कहीं न कहीं कट गए हैं। तो अब ये हुआ कि कैसे चला जाए, तो मैंने डीएम से बात किया, तो एनडीआरएफ का मोटर बोट जो है वो भी आया, उससे इस पार आए हैं। यहाँ से फिर हम लोग नाव से मरछावा गए थे। नाव से आप आए हैं, कैसा लगा? ताकि देश की आज़ादी के 70 साल से ऊपर हो गया। देखिए, जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है सांसद? आपके कुल प्रश्नों का जवाब एक ही दे दूं कि सबसे पहले जब मैं सांसद बना यहाँ के जनता के आशीर्वाद से, तो वो एयरपोर्ट जो 50 गांव के पशुओं का चारागाह था, 50 गांव के नवयुवकों को ड्राइविंग सीखने का स्पॉट था, इसी हालात में मुझे मिला था। जनता का प्रश्न मेरे ऊपर था और विरोधी मानसिकता के लोग लगातार जनता को गुमराह कर रहे थे। मैंने वास्तव में भगीरथ प्रयास किया है और मैं आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, कि वो एयरपोर्ट कुशीनगर का जो 50 गांव के पशुओं का चारागाह 22 जगह दीवार तोड़ के बनाया गया था, आज जाकर देख सकते हैं युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तब न पावर प्लांट था, न फायर ब्रिगेड था, न हैंडिंग ओवर था एयरपोर्ट अथॉरिटी को, न स्टैंप शुल्क छोड़ा गया था, ना नोटिफिकेशन था राज्यपाल का, ना एटीसी टावर कंप्लीट था, ना टर्मिनल जो डोमेस्टिक के लिए मॉडिफिकेशन हो रहा है वो भी हाउस नहीं। अब तो टर्मिनल, इंटरनेशनल टर्मिनल भी बनने का संकेत मिल गया है। एक तो वो बड़ा मेरे लिए इशू था। दूसरा, ये कुशीनगर के शोषित, निर्बल, दुर्बल परिवार के सदस्य को जो असाध रोग से ग्रसित होते हैं, बड़े आराम से डॉक्टर लखनऊ और उनको दिल्ली रेफ़र कर देते हैं, वो व्यवस्था नहीं जुटा पाते और तिल मरते हुए देखते हैं। तो मैंने चुनाव में, छोटा मंच हो या बड़ा मंच, मैंने लोकसभा की जनता को आश्वस्त किया था कि यहाँ बड़े अस्पताल की ज़रूरत है। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस बात पर आभार और अभिनंदन देता हूँ कि जहाँ एम्स का स्थापना हो जाए, आप भी जानते हैं कि 100 किलोमीटर परिधि में मेडिकल कॉलेज वहाँ नया नहीं आता, लेकिन 70 किलोमीटर की दूरी पर 2 अरब 65 लाख में उन्होंने दिया ना। खड्डा रेलवे स्टेशन का देख रहे हैं, सैकड़ों करोड़ दिलाया गया आधुनिकीकरण का। ये सालिकपुर से शिवपुर, जब मैं विधायक था उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे और वास्तव में अब समय आ गया है कि इस रोड को अंजाम दिया जाए। जो बंधा रूपी ये मार्ग बनेगा, उससे न केवल कटान भी बचेगा और जो है आवागमन का, जो इन लोगों का 6 महीना ये लोग दुनिया से कट जाते हैं,
आज ही कितना दिक्कत से आए हम लोग। बिल्कुल, आप भी महसूस किए, हम भी। हाँ, तो ये जो है ये मार्ग। सांसद जी, आपको पहले तो मैं बधाई दे दूंगा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, दूसरा मेडिकल कॉलेज के लिए। तीसरी बात, आप गांव के रहने वाले हैं और गांव वाला का दर्द मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा आप समझते होंगे। और आज आप एक गांव में मौजूद हैं जो कुशीनगर लोकसभा में रहते हुए भी कहीं ना कहीं कुशीनगर से कटा हुआ है। तो क्या उम्मीद है इन गाँव वालों को लेकर? देखिए, आज से नहीं, यहाँ दशकों से हम लोग जी हर साल ऐसे आपदा विपदा में आते रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ किसी भी क्षेत्र में बिजली की सुविधा नहीं थी। हमारे ही कार्यकाल में मेरा ही दिलाया हुआ है। वो चाहे मरचावा हो, बसंतपुर हो, नारायणपुर को तो बसाने वाला मैं हूँ। पुराना नारायणपुर तो प्राथमिक विद्यालय सहित बह गया। अच्छा। आज वहाँ नारायणी की मुख्य धारा बह रहा। ये जो नारायणपुर देख रहा हूँ मेरा बसाया हुआ। तो यहाँ के लिए हम हमेशा, आज भी जाइए देखिए गांव में अगर बोर्ड कहीं दिखेगा तो 90% मेरा ही नाम का दिखेगा। अच्छा। जब मैं विधायक था। अच्छा। और अब यहाँ पर जो है काफ़ी कटान उटान हुआ है, उसका भी हम लोग सुचारू रूप से तो मार्ग बनवाने का। यहाँ पे अधिकारी आपके साथ आए थे, क्या आपने दिशा निर्देश दिया? सबसे पहले तो यही कि जो फसल क्षति जी बिना किसी भेदभाव के गरीब का जो मड़ई में नुकसान हुआ हो, उनकी रिपोर्टिंग जाएगी तो उनको खाद्यान्न है या फसल के नुकसान की भरपाई है। हमारी सरकार कटिबद्ध है ऐसे दैविक आपदा के पीड़ित परिवारों को सेवा करने के लिए, वो उसके लिए भी। और जो कहीं सड़क कटा, कहीं सड़क बह गया, कहीं पुल बह गया, इन सब भी जो हम लोग नोट किए हैं, निर्देश दिए हैं कि यहाँ से पत्रावली इन लोग के ग्राम प्रधानों का जाए तो वहाँ स्वीकृत करा दूँ, फंड भी अवेलेबल। सांसद जी, रास्तों का एक सबसे बड़ा दिक्कत है इस ग्राम सभा में, चाहे मुझे पूरे ग्राम सभा का नाम नहीं पता है, ताकि तमाम लोगों से हमने बात किया, लोगों का कहना है रास्तों के कारण ही जो तमाम उनके बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं हो पाते हैं और बड़े स्तर पे कुछ लीक से हटकर नहीं सोच पाते। अगर रास्ते बन जाए, इससे भी ज़्यादा मैं बता दूं, देख रहे हैं अस्पताल यहाँ एनएम सेंटर है, चाहे प्राथमिक सुविधा केंद्र है, लेकिन डॉक्टर कोई रहना नहीं चाहता। क्यों? कि आवागमन की सुविधा नहीं है। तो अभी एक और विकल्प गांव वाले दिए हैं कि अगर नौरंगिया तक, अब तो वो जंगल का मार्ग सुचारू रूप से बन गया। तो पनियावा से लेके जंगल तक हो गया, नौरंगिया का पिच रोड। ये लोग कहें कि अगर 22 किलोमीटर में आपको ज़्यादा समय लगे तो ये तो 4 ही किलोमीटर नौरंगिया से असोगी बरवा तक है। अगर इसी में 2-3 पुल डाल दिया जाए और बंधे रूपी अगर यही सड़क बन जाए तो हम समझते हैं तब भी लोगों के आवागमन का एक रास्ता होगा, शुरुआत हो जाएगी। हाँ, तो देखिए मैं इस पर लगूंगा गंभीरता से। तो सांसद जी, हम क्या उम्मीद करें आने वाले समय में जब आप आएंगे तो इन गांव के लोगों के लिए कुछ सुविधाएं बढ़ जाएंगी? देखिए, किसी ने नहीं सोचा था इस जिला में जितने विरोधी मानसिकता के नेता हैं, किसी ने कहा मेरा टिकट ही काट दिया गया था एयरपोर्ट को यहाँ से स्थानांतरित करने के लिए। हाँ, आप सुने होंगे। किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि वो लावारिस जो एयरपोर्ट था वो 1 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के तरफ कितनी जो पटरी विकास की उतर गई थी उसको हम लोगों ने चालू करा दिया। कहीं न कहीं सराहनीय। और इसी में ये सालिकपुर में और खड्डा से पडरौना जाने लायक मार्ग था नहीं, आपको याद होगा। जब मैं सांसद बना तो केवल पडरौना तक नहीं बनाया, कसिया तक 1 नंबर का सड़क है। दशकों से बन रहा था नौरंगिया से कप्तानगंज, नहीं बन पाया था। पैसा दिलवा के वर्ल्ड बैंक से, और देखिए केवल कप्तानगंज नहीं, कप्तानगंज से मथौली, मथौली से हाटा, हाटा से देवकली तक 90% काम पूर्ण हो चुका। एक लास्ट सवाल हमारा कि सांसद जी, सोशल मीडिया पे बड़ा वाद विवाद हो रहा है। देखिए, विरोध किसका होता है? जो काम करता है उसी का। जो घर में मरे हुए लावारिस की तरह पड़ा हो उसका विरोध नहीं होता है। और ये इन लोगों का विरोध, यही तो हमारी ताकत है, यही मेरी ऊर्जा है। ये जितना विरोध करेंगे उतने ज़्यादा हम विकास का यहाँ पर कार्य ला के इन लोगों को और बेचैन करेंगे, पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये विजय दुबे सांसद कुशीनगर थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि जलने वाले जितना चलेंगे हमारी एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़, विष्णु प्रभाकर के साथ। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।